Hello everyone, my name is Aman and again something very useful I would like to share with you. मेरे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत लोगों ने पूछा है कि सर क्रूज लाइन कैसे चार्ज करती हैं गेस्ट को। जैसे होटल में होता है चार्जेस जो होते हैं वो रूम के हिसाब से होते हैं कि आप 2 नाइट स्टे, 1 नाइट स्टे, 3 नाइट स्टे और इसका इतना चार्जेस है। तो क्रूज लाइन पे कैसे होता है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्रूज लाइन पे भी ऐसे ही होता है, जबकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हाउ क्रूज लाइन चार्ज टू गेस्ट, हाउ मच इट कॉस्ट पर पर्सन and what other facilities they can get and what facilities they have to buy. So watch this video till end because इस वीडियो के अंदर वो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। Let's start the video now. क्रूज लाइन जो चार्ज करती है वो होटल की तरह नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे होटल्स के अंदर चार्जेस जो होते हैं वो पर रूम नाइट होते हैं, जबकि क्रूज लाइन में वो पर पर्सन ऑक्यूपेंसी होते हैं। जैसे पर बेड होता क्या है, क्रूज लाइन के ऊपर दे डोंट सेल रूम, दे सेल बर्थ। क्योंकि बहुत सी क्रूज लाइन ऐसी भी हैं जिसके एक रूम के अंदर देयर आर 4 बेड्स एंड समटाइम दिस 4 बेड इज बीन शेयर्ड बाय सो मेनी डिफरेंट पीपल। लेट्स से उनमें से दो लोग ऐसे भी होंगे जिनको मैं जानता ही नहीं हूं। लेकिन ऐसी क्रूज लाइन जो कि बहुत ही बड़े बड़े शिप हैं उनके अंदर ये ऑप्शंस होता है। क्रूज लाइन के ऊपर होता क्या है, जितनी भी मेगा क्रूज लाइन है देयर कैपेसिटी इज सो बिग, दे आर सो बिग, दे हैव सो मेनी पीपल ऑन बोर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट 6,000-7,000 लोग। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिल्ड room for every guest. So what they have done, they have made nice spacious room with attached bathroom which can be shared by 2 to 3 people or 4 people. Mostly जो होता है वो families travel करती हैं and they don't mind to share one room with 4 beds and 1 attached bathroom. So this is how it works. अब चार्जेस कैसे होते हैं? सबसे पहले तो वो टिकट प्राइस जो है दैट इज पर बर्थ, दैट मीन्स पर बेड। लेट्स से उन्होंने सेल किया आपको एक बेड $500 फॉर 1 वीक। आई एम जस्ट कोटिंग एग्जाम्पल। उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? उसके अंदर आपका खाना इंक्लूड है, आपके कुछ टूर इंक्लूड है, आपका रहना इंक्लूड है, रेस्ट it doesn't include anything else. Reason, ticket price इतना low है, so where the cruise line will make the money. So what they do, उसके ऊपर if you would like to go for a specialty outlet, as I said food is free, but specialty outlet जो होते हैं, special outlet, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। चार्जेस बहुत नॉमिनल होते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं भी जाओ and you eat in main dining room, जो कि मेन रेस्टोरेंट है जिसमें बफे भी होता है, अला कार्ट मेनू भी है एंड प्री प्लेटेड मेनू भी है, वहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री है। स्पेशलिटी आउटलेट के अंदर यू हैव टू पे लाइक $25 5 कोर्स मेनू और $35 5 कोर्स मेनू। जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं यू हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट। लेकिन उसके भी ऑप्शंस हैं आपके पास। यू कैन बाय पैकेज, यू कैन बाय पैकेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, यू कैन बाय पैकेज ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहलिक के अंदर भी यू कैन बाय फॉर प्रीमियम ब्रांड्स, यू कैन बाय फॉर नॉन प्रीमियम ब्रांड्स विच इज क्वाइट इकोनॉमिकल। लेट्स से आप यू हैव टू पे $20 पर डे एंड यू कैन ड्रिंक मे बी 10 ड्रिंक्स, 10 अल्कोहलिक ड्रिंक्स विच इज वेरी नाइस। तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, दे बाय पैकेज। अब बात आई लॉन्ड्री की। अब आप 1 वीक के लिए आओगे, बट ऑब्वियस यू नीड टू वॉश योर लॉन्ड्री। अगर आप लॉन्ड्री देते हो मेन लॉन्ड्री के अंदर, दैट इज ऑन चार्जेबल बेसिस। बट क्रूज लाइन आपको ऑप्शन देता है हर फ्लोर के ऊपर देयर आर रूम्स वेयर यू कैन डू योर ओन लॉन्ड्री। यू कैन डू योर ओन लॉन्ड्री, you have a nice professional washer, commercial washer and dryers, so your laundry is as clean as it is been done in laundry
in the ship. I'm talking about the chargeable one. So which is absolutely fine. जहाँ तक टूर की बात आती है, टूर जो है वो इंक्लूड नहीं होते. इफ़ यू टेक ए नॉर्मल क्रूज लाइन, कुछ हाई एंड क्रूज लाइन, लग्जरी क्रूज लाइन के अंदर टूर्स आर इंक्लूडेड, बट उनके चार्जेस भी उतने ज़्यादा होते हैं. सो इसके अंदर क्या होता है, लेट्स से इफ यू डोंट वांट टू बाय अ टूर फ्रॉम द शिप, यू कैन टेक योर ओन टूर. यू आर फ्री टू गो एनीवेयर एवरी डे, बट यू नीड टू मेक श्योर कि शिप के टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, व्हाट टाइम शिप विल सेल, एंड यू हैव टू बी बैक ऑन बोर्ड बिफोर दैट. अगर आप लेट हो गए हो, शिप आपका वेट नहीं करता. शिप विल सेल अवे and then you have to join ship next port with your own expenses. So don't forget that. So these are basic few things which, if you're planning for a cruise, and if you're planning for a cruise somewhere in abroad, I think you should know all these things. But in सबका package भी मिल जाता है, but I would say that is a bit expensive. But again, all these facilities depend which cruise line you are taking. There are certain cruise line where everything is included, premium brands, your food, your drinks, your tour, your laundry, everything, but they charge you $4,000 for a week. But if you take a cruise line on a mega cruise line like Carnival, MSC, Royal Caribbean, where they sell cruise on volume, so they charge you $500 for a week, but they'll give you only minimum stuff, only the necessity one. The rest you buy as per you want. Maybe you don't want to drink, maybe you don't drink, so you have no need to buy that package. Maybe you would like to have only a 1 week on ship, you don't want to go out, you want to enjoy ship, so you don't have no need to buy that, right? So वो सारे options आपको मिल जाते हैं, but again it's all depend आपका बजट क्या है, कितना आपको खर्च करना है, कितना आपको टिकट पे खर्च करना है, कितना आपको ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करना है, कितना आपको अल्कोहल पे खर्च करना है. सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. सो this was a bit of information if you are planning for a cruise. I hope you like this video. Please do share my videos, do subscribe my channel, and thank you so much for watching. See you next time with something new. Thank you.